तो हमें पता है कि मेटल या कंडक्टर्स वो मटेरियल होते हैं जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अवेलेबल, और इंसुलेटर्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो आखिर उनके एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या ऐसा होता है कि मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और इंसुलेटर का इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता है? आखिर क्या होता है उसके अंदर और क्यों होता है ऐसा? तो यहाँ मैं एग्जांपल लिया हूँ एक कंडक्टर का, कॉपर। तो कॉपर के अंदर आप देख सकते हैं कि एटॉमिक नंबर 29 है, यानी 29 प्लस चार्ज इसके न्यूक्लियस पे है। और जितने भी ऑर्बिट हैं उसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या काउंट करें अगर हम, तो 1 2 यहाँ हो गया और 8 यहाँ हो गया, तो 8 2 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। और इसमें 18 है, तो 18 10 28 इलेक्ट्रॉन हो गया। और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे आउटर मोस्ट को छोड़ दें तो यहाँ तक 28 इलेक्ट्रॉन हो गया है इसके पास। और न्यूक्लियस में 29 प्लस चार्ज है, तो 29 में से 28 माइनस वो ख़त्म हो गया मान लीजिए, तो 1 प्लस बच रहा है। तो न्यूक्लियस के पास इफ़ेक्टिवली 1 प्लस चार्ज है, और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है लास्ट ऑर्बिट में उसके पास एक ही निगेटिव चार्ज है। तो एक निगेटिव और एक पॉजिटिव के बीच कम फोर्स लगेगा, एक ही निगेटिव एक ही पॉजिटिव है, तो कूलम्बिक फोर्स अगर देखें तो कम ही लगेगा ना कूलम्ब फोर्स। जबकि सिलिकॉन में देखा जाए तो 14 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो ये दोनों खा जाएगा, 14 प्लस चार्ज है, और 8 इलेक्ट्रॉन ये, तो दोनों मिलाकर 10 इलेक्ट्रॉन, इनर ऑर्बिट वाले 10 इलेक्ट्रॉन 14 प्रोटॉन के प्लस चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे। मतलब लगभग इफ़ेक्टिवली न्यूक्लियस पे 4 बच जाएगा। 14 में से 10 तो इलेक्ट्रॉन ही आजू बाजू है लास्ट ऑर्बिट को छोड़ के, तो इफ़ेक्टिवली यहाँ प्लस 4 बच रहा है। तो इस इलेक्ट्रॉन के बारे में सोचिए, एक एक इलेक्ट्रॉन के बारे में, कि इस आउटर मोस्ट वाले ऑर्बिट पे एक इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज है एक, जबकि न्यूक्लियस में इनर मतलब जो पार्ट है कोर पार्ट, उसमें लगभग +4 चार्ज है। तो +4 और ये इलेक्ट्रॉन के बीच ज़्यादा अट्रैक्शन लगेगा, और जबकि यहाँ एक ही प्लस इफेक्टिवली था और एक ही माइनस, तो इसके बीच कम फोर्स लगेगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि लूजली बाउंडेड होता है। लूजली मेटल के अंदर ये इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस से बाउंडेड नहीं है, इसलिए थोड़े से टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे ही ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो लेता है, क्योंकि इसको फ्री होने से कोई रोक नहीं रहा है। और दूसरी बात यह है कि डिस्टेंस भी अगर देखें तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट इसका फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, चौथा ऑर्बिट आउटर मोस्ट है। जबकि ये जो नॉन मेटल है सिलिकॉन, उसका फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट में ही है, तीसरे ऑर्बिट में ही आ गया है इसका इलेक्ट्रॉन, जबकि इसके चौथे ऑर्बिट में है। तो कंडक्टर्स में एक तो अपने न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा दूरी पे है, और दूसरी बात यह है कि अट्रैक्शन फोर्स भी कम लग रहा है न्यूक्लियस के द्वारा, इसीलिए कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है।